बुगटी पाकिस्तान हाउस सुई में कलअदम BRA के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने अपने 100 से जायद फरारियों के हमरा सरेंडर होकर हथियार डाल दिए। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर होने वाले फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया गया। पहाड़ों पर फरार होने वाले अफराद से भी वापसी की दरख्वास्त की गई है कि वो वापस आएँ और इस्तेहकाम, तरक्की और हम आहंगी की राह में शामिल हो जाएँ। इसी पर बात करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बड़ी पेशरफ्त है, कलअदम जमातों के रहनुमा और उनके कारिंदे जो है अब हथियार डाल रहे हैं और रियासत पाकिस्तान के जो है सामने सरेंडर कर रहे हैं। जी, आफ्ताब बुगटी के कौमी इदारे में आने से इस पूरे इलाके में जिसमें डेरा बुगटी और सुई शामिल है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ये वो इलाका है जिसमें नवाब अकबर खान बुगटी के मरने के बाद यहाँ पे हालात कशीदा हो गए थे और उनके पोते बरामदाग बुगटी जो स्विट्ज़रलैंड से यहाँ पे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथियों का हथियार डालने से ये भी साबित होता है कि अब जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे हिंदुस्तान और दूसरे एजेंसियों की माँ पे उनके वसाइल ख़त्म हो गए हैं, उनकी स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गई है। अब रॉ को भी पता चल गया है कि अब उनके जो भी पौन इस खित्ते में हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ना उनके फुट सोल्जर्स बाकी रह गए और ना उनके लीडर्स इतने अफेक्टिव हैं जितने माजी में थे। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पता चलता है कि जो दहशतगर्द जिन्होंने हथियार उठाए थे इन एजेंसियों की माँ पे, अब वो कौमी दायरे में शामिल हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब ये अबस लड़ाई थी जो जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों की ये कामयाबी भी है और ये पैगाम भी देता है कि अगर आप हथियार रियासत को तस्लीम करते हो तो आपको कौमी दायरे में शिरकत करने के लिए दरवाज़ा आपको के सामने खोल दिया जाएगा। जान अचकज़ई साहब, 100 फरारियों ने जो है वो हथियार डाले हैं। मज़ीद कितने ऐसे फरारी हैं, इंटेलिजेंस इत्तलात क्या हैं जो कि पहाड़ों पर फरार हो चुके हैं, जिनसे दरख्वास्त की गई है कि वो वापस आ जाएं और रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें? देखिए, इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जो तकरीबन पिछले एक साल में तकरीबन 65,000 में 50,000 प्लस यानी 50,000 ज़्यादा IBOs ऑपरेशन हुए हैं और इसमें जो लोग मारे गए उनकी तादाद भी तकरीबन 1,000 के करीब है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो है कुछ दर्जन लोग हैं जो हो सकता है अभी तक पहाड़ों में हो या हमारे हमसाय ममालिक की पनाह में हो, अफगानिस्तान में और ईरान में। तो अब उनकी जो कमर है वो टूट चुकी है और मैं समझता हूँ कि अब बलूचिस्तान के हालात काफ़ी हद तक पुरअमन हो गए हैं क्योंकि अब ये बड़े टारगेट को अटैक नहीं कर सकते। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से काउंटर टेररिज्म की कोशिशों के नतीजे में जो इलाके हैं वो अब सिक्योर हो गए हैं। सिर्फ ये कभी कभी सॉफ्ट टारगेट को अटैक करते हैं, आम लोगों को, स्टेशन को, बसों को। तो मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी कि बलूचिस्तान में हालात को ख़राब किया जाए कि इन्वेस्टमेंट ना आए, अब वो तमाम स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। आपको पता है रिकॉर्डिक जो तारीखी प्रोजेक्ट है अब तकरीबन उसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है और जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तकरीबन $6.5 अरब है। तो अब इन्वेस्टर्स भी अब नहीं डर रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात पुरअमन होने जा रहे हैं। बिल्कुल, हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं। साथ मौजूद रहेगा जान अचकज़ई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये बड़ी पेशरफ्त है, सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी है कि वो उन फरारियों को जो कि पाकिस्तान मुखालिफ और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, अब आप पाकिस्तान के आगे, रियासत के आगे सरेंडर करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए रियलाइजेशन है और इस पास में भी हमने देखा है और लाइक इम्पोर्टेंट कमांडर जो नंबर 2 थे जिस सरफराज मंगल गई थे उन्होंने भी सरेंडर किया था। गुलजार इमाम शंबे भी बाद में जिस तरीके से आया था बाद में भी मेन स्ट्रीम में मिल गया था और जिस तरीके से सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक वाज़ेह में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मैसेज है कि लोगों में रियलाइजेशन है, वो मेन स्ट्रीम में वापस आना चाहते हैं। और देखें कि जो इनको कमांड कर रहे हैं जो दहशतगर्दों की या फितना हिंदुस्तान के, वो तो लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, या यूरोप में बैठे हुए हैं या इंडिया में होंगे, अफगानिस्तान में होंगे। इवन जो सेकंड टियर के कमांडर्स है वो अफगानिस्तान, ईरान में या इंडिया में होते हैं, लेकिन इन लोगों को यूज कर रहे हैं, चाहे वो सुसाइड बम्बिंग है या बेले वाले हैं, मजीद ब्रिगेड के हैं।
सो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है, और इस मजीद आप फ्यूचर में देखेंगे मजीद लोग हैं जो वापस मेन स्ट्रीम में आएंगे। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि इन फ्यूचर जो है वो मज़ीद लोग भी जो है वो आएंगे, इनका नेक्सस जो है वो इसको ब्रेक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या प्लान मुरतब किया है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो इनके बड़े हैं वो तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, कोई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई भारत में बैठा हुआ है। जी हाँ, देखें कि अगर पाकिस्तान में अभी देखा जाए तो जो मैक्सिमम ऑपरेशन हुए हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं। ऑलमोस्ट 50,000 प्लस जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, और इसके बाद और बड़ी कामयाबियां मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो आप चाहे जोब के एरिया में हुए हैं, मस्तोंग में हुए हैं, या तुर्बत वाले साइड पे हैं, बिल्कुल, सिक्योरिटी इदारों की ये में बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो लोग पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते थे वो आज सरेंडर कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये बड़ी पेशरफ्त हुई है डेरा बुगटी में, जहाँ पर रियासत मुखालिफ लोगों ने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया। डेरा बुगटी पाकिस्तान हाउस सोई में कलअदम BRA के सबसे बड़े कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी ने अपने 100 से ज़ायद फरारियों के हमरा सरेंडर होकर हथियार डाल दिए। मीर आफ्ताब बुगटी के सामने सरेंडर होने वाले फरारियों से पाकिस्तान से वफादारी का हलफ भी लिया गया।